हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेचर बेस्ड टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर वीकेंड आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनाती है, जिसको आप प्रो ट्रेडर कहते हो। दोस्तों, प्रो ट्रेडर बनने के लिए कोई भी ट्रेडर सबसे पहले तो उसको डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन होके ट्रेडिंग करना जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। दूसरा, आप अगर ट्रेडर हो, ऐसा कोई ट्रेडर है ही नहीं जो बिना लॉस के ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाए। स्टार्टिंग में उसका 1 से 1.5 साल का फेज ऐसा होता है जब उसको स्टॉप लॉसेस झेलने पड़ते हैं, प्रॉफिट्स नहीं आते हैं, फंड आपके ड्रॉ डाउन होते रहते हैं। बट रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखते हो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस होते हो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आए हैं जो आपको आपके करियर में एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। तो दोस्तों, आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेटजी हमारी 4 ग्रीन कैंडल्स। 4 ग्रीन कैंडल, ये हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। ये इंडेक्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है हमारी। स्टॉक्स के लिए अगर आप बोलोगे तो हम अलग से उसका टॉपिक बना देंगे, बट उसके लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज, इस वीडियो को जब हम बनाने जा रहे हैं, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नॉलेज मिल रहा है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हमारे कोर्सेज तो ऐसे हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोग जो है उस उन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ये सारी चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आप चैनल पे आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो इस समय, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, भाई, एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बीच में वीडियो स्किप करके चले जाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। और इस स्ट्रेटजी को हम अभी बाकायदा प्रैक्टिकल आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है 4 ग्रीन कैंडल। क्या है? 4 ग्रीन कैंडल। दोस्तों, ये 4 ग्रीन कैंडल की बात यहाँ कहाँ से आ गई भाई? ये तो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसको हमें बस ट्रेड करना चाहिए और हम बताने वाले हैं और इस स्ट्रेटजी से आपको प्रॉफिट होने वाला है। नहीं दोस्तों, ये स्ट्रेटजी जस्ट इसकी अपोजिट है। ये स्ट्रेटजी क्या कहती है कि भाई, होता क्या है मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको चीजें बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, जब सपोज कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम कर रहे हो, ठीक है ना, समटाइम्स क्या होता है कि भाई निफ्टी ओपन हुई तो आप लोग क्या सोचते हो कि भाई हमें एटलीस्ट 5 to 15 मिनट वेट करना है, ठीक है ना, वेट करना है। लेकिन होता क्या है भाई, पता चला एक कैंडल आपकी ग्रीन बनी, ठीक है ना, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगी। दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन बनी, आपको लगा अरे प्राइस तो बहुत ऊपर चला गया। तीसरी कैंडल बनी, अब आपको लगा यार, हमने सीखा हुआ है कि भाई 3 कैंडल का अगर ब्रेकआउट हो जाए, 3 कैंडल का अगर क्लोजिंग आ जाए ऊपर, ठीक है ना, 15 मिनट की रेंज अगर एक बार क्लियर हो जाए 5-5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो हमें ट्रेड ले लीजिए। और चौथी कैंडल भी आपकी यहां पे बन जाती है। तो आप क्या करते हो? आप करते ये हो कि भाई इस जगह पे आप एंट्री अपनी ले लेते हो और यहीं पर आप होते हो ट्रैप। जैसे ही आप यहां पे एंट्री लेते हो, सडन एक यहां पे एक डोजी बनेगी और डोजी बनने के बाद एक रेड कैंडल बनेगी आपकी। आपको लगेगा कि भाई अभी प्राइस हमारा रिवर्स होगा, आपको लगेगा अभी हमारा प्राइस रिवर्स होगा। फिर एक कैंडल यहाँ डोजी बनती है, वो एक कैंडल और बनती है, रेड कैंडल, डोजी नहीं है, पावर कैंडल है। और उसके बाद अब आपको लगता है कि भाई नहीं, यहां से तो मार्केट सपोर्ट लेगी पक्का 100%, यहां से मार्केट जो है हर हाल में सपोर्ट लेगी। बट ये क्या हो रहा होता है, आपको लगता है हाँ अब ठीक है भाई, यहां पे तो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया।
बट ये सपोर्ट नहीं दोस्तों, ये है एक रीटेस्ट नीचे जाने के लिए, और सडन उसके बाद एक रेड कैंडल और बनती है आपकी, और आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। आप स्टॉप लॉस यहीं कहीं रखते हो या बहुत ज़्यादा इधर कहीं स्टॉप लॉस रखते हो, तो आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपकी बनी बनाई स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, और आप सोचते हो कि भाई अब हम मार्केट में कैसे काम करें, अब तो हमारा पूरा दिन स्टॉप लॉस लग गया, अब हम मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं, और आप कहते हो कि मार्केट ऐसी ही है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और अब मार्केट जो है स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन चली गई। पहले सुबह तो अच्छा खासा मोमेंटम था, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा हुआ क्यों, सबसे बड़ी बात तो भाई ऐसा हुआ क्यों, और इसको अवॉइड क्यों करना है, और ट्रेड करना तो कैसे ट्रेड करना है, हम इस स्ट्रेटजी में ये सीखने वाले हैं। और ये एक शख्स के साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है। वो ऐसे किसी मोमेंटम में ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद अपना स्टॉप लॉस लेके बैठ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, अपना स्टॉप लॉस लेके बैठ जाते हैं। तो बस उसी का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसको ट्रेड कैसे करना है और कैसे इसके प्रॉफिट्स लेने हैं आपको, ठीक है ना, इस ट्रैप से कैसे बचना है, ये सारा चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। अब चलिए अब आ जाते हैं भाई, हम कुछ लिखना शुरू करते हैं। भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये नोट्स आपको दोबारा देखने में, चेक करने में काम आते हैं, ठीक है ना। ये हमने सैंपल फॉर्मेट बना दिया है। अब क्या करते हैं, हम नोट डाउन करते हैं कुछ चीजें। व्हेन निफ्टी open, when nifty open and gives four continuous green, फोर कॉन्टिन्यूस ग्रीन देती है, ठीक है ना। ग्रीन क्या, कैंडल ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इट इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मोमेंटम, मतलब ये ओपनिंग मोमेंटम है, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में समटाइम्स फर्स्ट हाफ आवर जो होता है मोमेंटम का होता है, फर्स्ट हाफ आवर जो होता है मोमेंटम का होता है। तो हमें क्या करना है भाई, इसको हमें चेज नहीं करना है, इसको हमें डोंट चेज ब्लाइंडली, इसको मैं भाई ब्लाइंडली चेंज नहीं करना कि भाई कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि 3 कैंडल अगर का ब्रेकआउट हो जाए किसी डायरेक्शन में तो हमें उसमें ट्रेड ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस क्या है, यहां क्या हो गए, यहां पर आप हो जाओगे ट्रैप, ठीक। अब हम इसको रूल बेस्ड ट्रेड सेटअप करेंगे, कैसे करेंगे, वी विल सेटअप दिस पैटर्न रूल बेस्ड, ठीक है ना। हम इसको रूल बेस्ड सेटअप करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। कुछ स्टेप्स हम जो है अब यहां पर लिखने वाले हैं, जो हमारे पैटर्न को, हमारे सेटअप को ट्रेडेबल बनाएंगे, ठीक है ना, और जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। यहां पर हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, बेसिकली यहां पर हम ऐसे सिचुएशन में हमें बेसिकली क्या यूज का इस्तेमाल करना होता है, ORB प्लस प्राइज एक्शन। अब बहुत से लोग पूछो सर ORB क्या है, दोस्तों ORB होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। जैसे आपने अभी बहुत लोगों ने सीखा होगा कि भाई फर्स्ट 3 कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए, इसको हम ओपनिंग रेंज बना लेते हैं, इसके ऊपर ब्रेक क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेते हैं, क्लोजिंग पर एंट्री कर लेते हैं। ये जैसे आपकी 15 मिनट की ओपनिंग रेंज हो गई, ठीक है ना।
इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम सबसे पहली बात तो भाई प्रॉपर प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम इन 4 कैंडल को ब्लाइंडली चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। ये हमने कुछ रूल्स बनाए हैं अपने 10 ईयर के ट्रेडिंग करियर में, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली आप ट्रेड कर पाओगे ऐसे सेटअप को, ठीक है ना। चलिए, पहला स्टेप क्या है, नोट कर लिया ना यहां तक। चलिए, पहला स्टेप क्या होगा, ट्रेडिंग से पहले, ट्रेड में एंट्री से पहले, बिफोर एंट्री दिस सेटअप, इस सेटअप में एंट्री करने से पहले हमें कुछ चीजें वेरीफाई करनी है भाई, ध्यान दीजिए। कुछ चीजें हमको वेरीफाई करनी है, तभी हम इस सेटअप में एंट्री करेंगे। किसमें, 4 ग्रीन कैंडल वाले सेटअप में तभी एंट्री करेंगे। कुछ सेटअप जब हमारे वेरीफाई हो जाएंगे तभी एंट्री करेंगे। पहला हमारा होगा ओपनिंग अबव प्रीवियस डे। हमारी ओपनिंग जो है प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर होनी चाहिए, मतलब जहां पर प्रीवियस डे क्लोज हुआ है उसके ऊपर होनी चाहिए। बट ध्यान देने वाली बात, बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए कि पता चला निफ्टी है 100 पॉइंट का गैप अप है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। ओपनिंग अबव प्राइस प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है ना, ये पहला। दूसरा, ओपनिंग अबव वीवैप, कि भाई वीवैप के ऊपर ओपनिंग हो रही है, ये हमें कंफर्म कर लेना चाहिए, ठीक। तीसरा, नो लॉन्ग अपर विक ऑन दोज 4 कैंडल्स, मतलब ये जो 4 कैंडल बनी हुई हैं इनमें अपर विक नहीं होनी चाहिए। नो लॉन्ग अपर विक मतलब अपर विक, लंबी अपर विक नहीं होनी चाहिए। कैसे, सपोज कीजिए आपकी एक कैंडल ये बनी ग्रीन, एक कैंडल आपकी ये बनी ग्रीन, एक कैंडल आपकी ये बनी ग्रीन, एक कैंडल आपकी ये बनी ग्रीन, ठीक है ना। इनमें लंबी अपर विक मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पता चला हमारी कैंडल से 1.5 गुना 2 गुना हमारी अपर विक है। अगर कैंडल के बराबर भी अपर विक है तो हमें रुकना है यहां पर। अगर कैंडल के बराबर भी अपर विक है तो हमको यहां पर रुकना है, ठीक। अगला, ईच कैंडल मेकिंग हायर हाई प्लस हायर लो, ईच कैंडल मेकिंग हायर हाई हायर लो, हर कैंडल को हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए, मतलब समझ गए ना, ठीक है। इस तरीके से हर कैंडल हमारी एक के ऊपर एक बननी चाहिए, साइडवेज नहीं जानी चाहिए कि पता चला वो चारों कैंडल हमारी ग्रीन तो है लेकिन उस चारों को चारों लगभग साइडवेज चली गई, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। और पांचवा, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि कैंडल साइडवेज नहीं होनी चाहिए। इफ कैंडल्स आर स्मॉल और ओवरलैपिंग, मतलब कैंडल आपकी स्मॉल है और ओवरलैप कर रही हैं तो ट्रेड हमको अवॉइड करनी है, ठीक है ना। भाई मान लीजिए यहां पे छोटी कैंडल बन रही है, ठीक है ना, ये बन रही छोटी कैंडल और ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रही है लगभग लगभग, ऐसा कोई सेटअप बन रहा है तो हमको अवॉइड करना है, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रेड बन रही है तो हमको अवॉइड करना है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ठीक है ना, तो हमको ट्रेड अवॉइड करना है। तो ये सबसे पहला चेक पॉइंट है कि आप
आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये स्ट्रेंथ है या ट्रैप है, ठीक है ना। इससे क्या कंफर्म हो जाएगा आपको कि ये जो चार कैंडल एक के बाद एक बन रही हैं ये स्ट्रेंथ है या ट्रैप है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, मार्केट खुलती है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ठीक है ना, कोई बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं, ठीक है ना, कोई मार्केट सेंटीमेंट होता है, कोई न्यूज होती है, उसकी वजह से एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन दोस्तों नॉर्मली होता क्या है, तीन से चार, चार या पांच कैंडल में कहीं ना कहीं या तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है ना, या रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आती है या रिट्रेसमेंट। प्रॉफिट बुकिंग 100% तक की हो सकती है और रिट्रेसमेंट आपका अप टू 50% तक का हो सकता है। भाई प्रॉफिट बुकिंग तो 100% तक की हो सकती है कि भाई 100% जितने लोगों ने खरीदा था माल उतने लोगों ने बेच दिया और मार्केट नीचे आ गई। लेकिन जो रिट्रेसमेंट होगा वो अप टू 50%, मतलब 50% तक रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इस वजह से यहां पर दोस्तों ट्रैप नहीं होना है। मार्केट देखिए दोस्तों, मार्केट रोज खुलनी है। अगर एक दिन मार्केट खुलते ही आपका प्राइस ऊपर चला गया और अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो उससे दुनिया में कुछ बदलने वाला नहीं है, ना ही आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ बदलने वाला है कि आप एक दिन काम करके बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट में रहना है, यही कोशिश करनी है पूरे महीने। तो कभी भी किसी भी ट्रेड में ऐसे सडन जंप नहीं करना, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है भाई, अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। ये चीज तो हमने देख ली कि भाई जो कैंडल्स बन रही है, इसका जो कैंडल्स बन रही है इस तरीके से चल रही है वो तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा इसका स्टेप टू होगा। स्टेप टू, स्टेप वन में हमने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, इन चीजों को ध्यान देना है। स्टेप टू में क्या करना है भाई, सबसे पहले क्या करना है, मार्क हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट। हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो मार्क करना है, ठीक है ना, मतलब थ्री कैंडल्स का। तीन कैंडल तक तो भाई वैसे भी आप कुछ करने वाले नहीं, तीन कैंडल बनने दोगे, तीन कैंडल तक तो वैसे भी कुछ नहीं करना, ठीक। ये क्या हो गई आपकी, दिस इज योर ORB, ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गया, ठीक। सबसे पहला स्टेप जो है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, रूल पे आ जाते हैं। ऐसे सेटअप जब हमारा बन गया तीन कैंडल का, तीन कैंडल का हमने ORB मार्क कर लिया, तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री करनी है। हमारी एंट्री कब करनी है, एंट्री कब, फोर कैंडल के बाद। ऐसे में हमें चौथी कैंडल पे तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे में हमें जो फोर्थ कैंडल है इस कैंडल में हमको कुछ नहीं करना है। तीन कैंडल तो और भी मार्क कर लिया हमने, हायर हाई बनाते चले गए, मार्केट ऊपर खड़ी हो गई, प्राइस महंगा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीधी सी बात, आप मार्केट में अगर जा रहे हो और मार्केट में आप एक दिन पहले देखा कि भाई 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, अगले दिन 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, फिर आपको जब शाम को अगले दिन मार्केट जाते हो फिर आपको एक दिन दिखता है कि नहीं यार टमाटर 80 रुपए किलो हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई टमाटर सीधे 80 रुपए किलो खरीद लेते हो, ठीक है ना, कि इस डर से कि भाई अब टमाटर नहीं मिलेगा। आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई नहीं हम 2-3 दिन टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही तो करते हो। वही स्ट्रेटजी हमें यहाँ पर भी अपनानी है कि अगर भाई आज हमको प्राइस महंगा मिल रहा है तो हम सामान नहीं लगाएंगे। जो ठेले वाले होते, सब्जी वाले होते, वो भी सब्जी सुबह सुबह मंडी जाते हैं। आज उन्होंने अगर टमाटर का ठेला लगाया है या कल प्याज का लगाया है तो जरूरी नहीं वो अगले दिन प्याज का लगाए। अगर उनको अगले दिन प्याज महंगी मिलेगी तो वो आलू लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों वो लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है, एवरी फोर्थ कैंडल, सॉरी एंट्री हमें फोर्थ कैंडल पे करनी है, ठीक है ना। एंट्री हमें एंट्री फोर्थ कैंडल पे करनी है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी वो कैसे करनी है, ठीक है ना, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है भाई, हमें फोर्थ कैंडल पे एंट्री करनी है और नहीं करनी है, ठीक। इसका एंट्री रूल क्या होगा, अगर आपकी चार कैंडल 1 बाय 1 बन गई हैं, ये तो आपने ORB मार्क कर लिया है, यहां पर नो एंट्री। पहली बात तो इस पे एंट्री नहीं करनी है। यहां पर क्या करना, हमें यहां पे हमें वेट करना है। किस चीज का,
पुल बैक का और रीटेस्ट, प्राइस वापस आए, लेवल को टेस्ट करे, प्राइस वापस आए, लेवल को टेस्ट करे, ठीक है ना। फिर यहां पर आप एंट्री बना सकते हो, यहां पर आप एंट्री बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितना प्राइस, मैं आपको ये अलग से ऐड ऑन कर देता हूं, सपोज कीजिए प्राइस 100 रुपए से 80 रुपए तक आ गया, ठीक, ये 100 रुपए की वैल्यू थी, रिट्रेस करके 80 रुपए तक आ गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस जब यहां से वापस चलेगा तो ऐसा नहीं है कि यहां पे हम समझेंगे पुल बैक हो गया, रिटेस्ट हो गया, पुल बैक हो गया, रिटेस्ट हो गया, एक ग्रीन कैंडल बनी, हम एंट्री ले ले, नहीं, यहां पे रिवर्सल आ सकता है। एटलीस्ट 20 रुपए अगर नीचे आया है तो प्राइस 10 रुपए ऊपर, मतलब हमारी एंट्री 90 रुपीज पे होनी चाहिए, इससे पहले एंट्री नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि भाई हमारी एंट्री जितना वो रिवर्स हो के आया उसके 50% के ऊपर ही एंट्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहां पे एंट्री रूल लिख लीजिए भाई, एंट्री रूल क्या होंगे, जब प्राइस पुल बैक करेगा, एंट्री रूल, प्राइस पुल्स बैक टू, कहां तक आना चाहिए, ओ आर बी हाई तक आना चाहिए। मतलब आपने ये सॉरी गलत बना दिया, हाँ रुको, इसको हटा दें, चलिए, मतलब आपने पहली कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल ये बनी, तीसरी कैंडल ये बनी, ये आपने ओआरबी मार्क कर लिया, ठीक है ना, और ये आपकी अगली फोर्थ कैंडल बन गई, ठीक। अब दोस्तों यहां पे चाहे फोर्थ बन जाए चाहे फिफ्थ बन जाए, ग्रीन ग्रीन हमें कुछ नहीं करना है, हम कह रहे हैं 6 नहीं 8 कैंडल बन जाए, हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें कब एंट्री करनी है, प्राइस पुल्स बैक टू ओआरबी हाई, मतलब ओआरबी हाई ये है, प्राइस यहां तक वापस आना चाहिए और फिर यहां पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाना चाहिए, तो हम एंट्री करेंगे पहला। और वी वैप या तो ये यहां तक आ जाए तो भी हम एंट्री कर लेंगे यहां पे, अगर ये रिवर्सल देता है। अदरवाइज यहां पर अगर वी वैप की लाइन चल रही है तो वी वैप की लाइन तक रिट्रेसमेंट करके वापस जाएगा तो भी हम एंट्री कर लेंगे, तो भी हम एंट्री कर लेंगे। और 50% ऑफ लास्ट ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल मतलब फोर्थ कैंडल, 1 2 3 4, मान लीजिए ये चार, ये 4 ग्रीन कैंडल बनी है, चौथी कैंडल ये बनी है ग्रीन वाली, ठीक है ना। प्राइस यहां से आता है यहां तक आता है 50% तक, मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, बड़ी कर दे थोड़ा सा सबको समझ में आ जाए, ये ग्रीन कैंडल यहां से 50% रिट्रेस करके वापस जाता है तो भी हम एंट्री कर लेंगे, तो भी हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा रिवर्सल दे देता है, अगर ये बहुत ज्यादा रिवर्सल दे देता है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो फोर्थ कैंडल हमारी बनी है उसके ऊपर जब प्रॉपर क्लोजिंग आएगी तब एंट्री करेंगे, ठीक। अब देखिए फोर्थ कैंडल और एटलीस्ट 50% वाला भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब जब प्राइस पुल बैक करे, पुल बैक, देन फिफ्थ कैंडल क्लोज ग्रीन अगेन। अब यहां फिफ्थ कैंडल हमने क्यों लिखा, भाई हो सकता है चौथी के बाद पांचवी कैंडल पुल बैक करे, वापस आए, ठीक है ना, वापस आए वहां तक, वापस आके हो सकता है वो ग्रीन ही बना दे, बट एक बार हमको वो कैंडल रेड में दिखनी चाहिए, मतलब प्राइस को वी वेब तक आना चाहिए या ओआरबी हाई तक आना चाहिए या लास्ट जो कैंडल बनी है फोर्थ कैंडल उसके 50% तक आना चाहिए, इतना इतना पुल बैक आना चाहिए। अब जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगी, अब जो देन 5 मिनट कैंडल जो होगी हमारी, अब जो क्लोजिंग देगी दोबारा अगेन फिर से, ठीक है ना, पांचवी कैंडल, 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग ग्रीन अगेन, ठीक। तो मतलब अब जो कैंडल हमारी ग्रीन क्लोजिंग देगी उस पर हम एंट्री करेंगे। समझ गए ना बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, फिर से चलिए समझा रहा हूं। सपोज कीजिए ये आपकी 1 2
3 4, ये आपकी ORB हो गई, ये हाई हो गया, ये हो गया लो हो गया। ठीक, ठीक है ना। अब क्या है भाई, मान लीजिए इस कैंडल से या इसकी अगली कैंडल से हमें वेट करना है, अगली बन जाए तो भी हम वेट करेंगे। इस कैंडल या इस कैंडल से कोई एक कैंडल ऐसी आती है, अगली कैंडल या और अगली कैंडल, जो हमारे इस हाई को टच करके यहां से रिवर्स होकर चलती है, यहां पर ग्रीन कैंडल बनाएगी, तो हम एंट्री करेंगे। ठीक, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। या यहां पे वीवेप की लाइन चल रही, वीवेप तक आके ग्रीन कैंडल बनाएगी, वीवेप तक आएगी और वीवेप के ऊपर अगली ग्रीन कैंडल बनाएगी, तो हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर एक बार वीवेप के नीचे आ गए या वीवेप की लाइन पे आ गए तो एंट्री नहीं करेंगे। और अगर जो लास्ट कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल, सपोज कीजिए ये हमारी फोर्थ कैंडल है, अगर इस फोर्थ कैंडल के यहां से अगली कैंडल बनी, फिर बन गई ग्रीन बन गई मान लीजिए, और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल इस फोर्थ रेड कैंडल इस कैंडल के 50% तक वापस आ गई, 50% तक, देन हम एंट्री करेंगे ऑन 5 मिनट ग्रीन कैंडल। ठीक है ना, ये हमारे रूल होंगे एंट्री के। ठीक, ठीक है ना। अब यहां पर ये तो भाई एंट्री बता दी। अब दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं हम, एक सेकंड, अब अगर बाय कर लिया तो भाई एक स्टॉप लॉस एक टारगेट होगा। वो क्या होगा, मान लीजिए हमने निफ्टी में सी कॉल बाय किया, ठीक, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस 1 2 3 4, मान लीजिए प्राइस वापस आया, यहां तक वापस आया, ये वीवेप लाइन है या कहीं भी वापस आया, ठीक है ना, और यहां पे वापस आया, फिर यहां पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई हमारी, यहां हमने मान लीजिए एंट्री कर लिया। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पर होगा, बिलो पुल बैक लो, जिस कैंडल ने पुल बैक किया है, पुल बैक लो, और या तो वीवेप तक हमारा स्टॉप लॉस होगा। वीवेप का स्टॉप लॉस होगा कि भाई वीवेप के नीचे क्लोजिंग हो गई तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है ना, मतलब स्टॉप लॉस क्या हो गया, या तो जो पुल बैक कैंडल थी, पुल बैक कैंडल के लो तक हमारा स्टॉप लॉस होगा, या वीवेप तक प्राइस हमारा आ गया, वीवेप के नीचे क्लोजिंग दी तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएंगे हम। टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा होगा भाई दोस्तों 1:2। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। कल दोस्तों हम संडे का दिन है, कल हम एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मार्केट के लिए सेशन लेके आ रहे हैं। मतलब उस सेशन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि सर कोई ट्रेड किसी को मिली, चाहे स्टॉक की हो चाहे इंडेक्स की हो, सर स्टॉप लॉस क्या होगा, सर टारगेट क्या होगा, ये कंफ्यूजन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। कल हम इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं संडे के दिन, और आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि भाई कोई किसी ने कहा किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को बाय करो, यहां पर पर्टिकुलर एक प्राइस दिया कि भाई इस जगह पे बाय कर लो, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका टारगेट क्या होगा, ये आपको अब जिंदगी में कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका स्टॉप लॉस और टारगेट खुद ही डिसाइड करोगे। ठीक है ना, ये हम कल की वीडियो में लेके आने वाले हैं। खैर अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, मतलब 10 रुपए जाने वाला है तो 20 रुपए हमारा आने वाला होना चाहिए। ठीक, और या क्या करेंगे, और ट्रेल करेंगे हम यूजिंग प्रीवियस कैंडल लो। ठीक है ना, क्या करेंगे, जो प्रीवियस कैंडल लो का होगा, जैसे जैसे कैंडल एक शिफ्ट होती जाएगी उसके प्रीवियस कैंडल लो पे हम स्टॉप लॉस लाते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमने स्टॉप लॉस मान लीजिए
10 रुपए की चीज का स्टॉप लॉस हमने लगाया 8 रुपए। अब 10 का माल 12 हो गया, टारगेट हमारा 14 रुपए का, 10 का माल 14 भी हो गया, तो भी हमारा स्टॉप लॉस आधा 8 है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा माल 10 का माल गया, अगर 12 हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस 8 की जगह 9 चला जाएगा। अगर 12 से 14 चला गया तो स्टॉप लॉस हमारा 10 रेट टू रेट आ जाएगा। इस तरीके से आप यूजिंग प्रीवियस कैंडल लो आप ट्रेल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका विन रेट मतलब सक्सेस रेट हाई होगा। ठीक, सक्सेस रेट हाई होगा, ठीक है ना। अब ये तो मैंने बता दिया बिल्कुल बैलेंस्ड, मतलब इसमें क्या है, ये मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई है बिल्कुल बैलेंस्ड। आपका ट्रेड छूट जाएगा, छूट जाने दीजिए, आपका आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आप जो 90% ऑफ टाइम ट्रैप होते हो उस ट्रैप से आप बच जाओगे। ठीक। अब भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको कीड़ा काटता है नहीं, वो कहते हैं हम तो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, हम ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन ट्रेड अगर आपको करनी है तो उस पे क्या रूल लगाने हैं उसको भी आप समझ लीजिए। आप कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो आप ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन ट्रेड भी कर सकते हो, बट उसमें क्या रूल्स लगाने हैं उसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें लिख देता हूं, ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन ट्रेड। अगर आपको ऐसे ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन ट्रेड ही करनी कि भाई 4 कैंडल बन गए, हमें 4 कैंडल पे ही करनी है, चौथी पे एंट्री करनी, पांचवी का वेट नहीं करना, मार्केट भग जाएगी आज के बाद हमें मार्केट से पैसा कमाने को नहीं मिलेगा, अगर ये सोच कोई रखता है तो कैसे काम करना है। ठीक, इसमें काम करने का रूल भाई देखो, पहला रूल तो ये है, यूज ओनली इफ मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग। मतलब इसको तभी करना है जब भाई मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो। ठीक, चलो एंट्री कब करनी है, एंट्री हमारी होगी बाय ओनली व्हेन 5 मिनट कैंडल क्लोज अबव हाई ऑफ फोर्थ कैंडल। ठीक, अब देखिए इसका सबसे सटीक रूल मैंने आपको समझा दिया है कि अगर किसी को कीड़ा काट रहा कि नहीं भाई आज के बाद मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, मार्केट बंद रहेगी, हम जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाएंगे और आज की ट्रेड ही हमको जिंदगी में अमीर बना देगी, अगर कोई ऐसा थॉट रखता है तो उसके लिए सीधा सा रूल है भाई, सीधा सा रूल है भाई, ये पहली कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, ये तीसरी कैंडल बनी, ये और ये और भी मार्क हो गया, अब भैया कीड़ा चौथी कैंडल भी ग्रीन बन गई, अब क्या। यहां पर तो लोग एंट्री करते हैं कूदते हैं, तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर इस ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन को ट्रेड करना है, कोई बहुत बड़ी न्यूज होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा होगा ही नहीं कि इस तरह से 5 कैंडल लगातार ग्रीन बड़ी बड़ी बॉडी बना के निकल जाए। कुछ नहीं करना, इस चौथी कैंडल के ऊपर हमें एक कैंडल चाहिए पांचवी क्लोजिंग, और ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए है, कोई वीक वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए। बस इस जगह पे आप एंट्री कर दो। ठीक, इस जगह पे आप एंट्री कर दो, सीधी सी बात है भाई, वीक वाली कैंडल नहीं, कैंडल की बॉडी जो है, कैंडल की बॉडी इसमें जो भी वीक है उससे बड़ी होनी चाहिए। कैंडल की बॉडी जो भी मतलब है, जितना भी साइज है उससे कैंडल की बॉडी से छोटी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और मार्केट ऐसे किसी राउंड नंबर पे ना खड़ी हो, मार्केट ऐसे किसी राउंड नंबर पे ना खड़ी हो जैसे 26,000, 26,500, 24,000, ठीक है ना, 28,000, ऐसी किसी जगह मार्केट ना खड़ी हो। दो चीज ध्यान रख लो बस। ठीक, चौथी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए है तो एंट्री कर लो, चौथी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ जाए प्रॉपर बिना विक की, मतलब बड़ी विक ना हो तो आप एंट्री कर लो। और वहां पर राउंड नंबर नहीं होने चाहिए, राउंड नंबर मतलब 26,000, 26,500, 24,000, 24,500 ये नंबर्स नहीं होने चाहिए।
तो आप वहां पे एंट्री कर लो। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? बस बहुत बड़ी बात आ गई भाई, इसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? इसका स्टॉप लॉस होगा लो ऑफ ब्रेकआउट कैंडल। कौन सा ब्रेकआउट? ओआरबी ब्रेकआउट। कौन सा? ओआरबी ब्रेकआउट। कैसे? बता देता हूं। ये कैंडल बनी पहली, दूसरी बनी, तीसरी बनी, ये आपने ओआरबी मार्क कर लिया, ठीक, ये आपने ओआरबी मार्क कर लिया, चौथी कैंडल बन गई, इसने क्लोजिंग आपको दे दी कि भाई नहीं मैं ऊपर जा रही हूं, ठीक, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब पांचवी कैंडल जब क्लोजिंग आएगी तो हम यहां पे एंट्री कर लेंगे। एंट्री हमारी हो गई, यहां पे हमने एंट्री बना ली। स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये हमारा एग्जिट होगा, मतलब स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगली ही कैंडल पे हमको एग्जिट करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ये तो बात हो गई स्टॉप लॉस की। टारगेट कैसे यूज करना है? टारगेट भाई अगर आपको 1:1 मिल जाए, अगर आपको 1:1 टारगेट अचीव हो जाए, देन बुक 50%। 50% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए और रेस्ट 50% को आप ट्रेल कर लीजिए, और साथ में ट्रेल योर एसएल। एसएल भी आपका शिफ्ट होना चाहिए, ठीक। बट एक और सलाह देना चाहूंगा आप लोगों को, ओनली ट्रेड, ओनली ट्रेड सच कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, न्यूएशन पैटर्न इन स्मॉल क्वांटिटी। अभी हम दोस्तों ऐसी ट्रेड देखेंगे चार्ट पे भी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है हम सारा समझाएंगे चार्ट पे भी, ठीक। ये तो बात हो गई बहुत बड़ी, मैंने आपको रूल बेस्ड चीजें समझा दी, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब हम आपको कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं कि जो अभी मैंने बीच बीच में आपको बताया है पर आप लोगों को दिमाग से स्लिप कर गया होगा, ठीक है ना। इसके हम डू नॉट वाले ऑप्शंस बता देते हैं भाई, कब ट्रेड नहीं करनी, कौन से नो ट्रेड जोन होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। नो ट्रेड जोन, हमें पता है आप लोग खाली फोकस प्रॉफिट पे रहता है, लॉस पे नहीं रहता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कब नहीं करना? फोर्थ कैंडल हैज लॉन्ग अपर विक, लॉन्ग अपर विक नहीं ट्रेड करनी। कब? फोर्थ कैंडल हैज लॉन्ग अपर विक, तो हमको ट्रेड नहीं करना है, ध्यान दीजिए। फोर्थ कैंडल हमारी लॉन्ग अपर विक वाली है, तो हमको ट्रेड नहीं करना है, पहली चीज। दूसरा, मार्केट ओपन्स नियर प्रीवियस डे हाई, मार्केट ओपन नियर प्रीवियस डे हाई, मार्केट ओपन नियर प्रीवियस डे हाई और रेजिस्टेंस। मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास खुली है या रेजिस्टेंस के पास खुली है, वहां से अगर 4-5 कैंडल बन गई हैं तो भाई नो ट्रेड। क्यों? डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नीचे से चल रही है तब तो ठीक है, आगे तक जाएगी। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही खुली है या वहां कोई रेजिस्टेंस के पास खुली है तो भी अवॉइड करना है, ठीक। मैं नॉर्मली बहुत सारे इंडिकेटर नहीं लगाता हूं, ना इंडिकेटर में इस्तेमाल करता हूं, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करता हूं। लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं आरएसआई। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको बखूबी पता होगा आरएसआई का इस्तेमाल कैसे करना है। आरएसआई ऑलरेडी अबव 70 ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब आपका आरएसआई एक दिन पहले भी, मतलब आपका आरएसआई एक दिन पहले भी 70 के ऊपर ही होना अगर है
तो भी ट्रेड नहीं करनी भाई। ऑलरेडी अगर एक दिन पहले आपका 70 के ऊपर RSI है तो भी ट्रेड नहीं करनी है आपको। इस चीज को ध्यान रख लीजिए, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। तो भी अवॉइड करना है। RSI 70 के आसपास नहीं होना चाहिए, 50 के आसपास हो चलेगा लेकिन 70 के आसपास नहीं होनी चाहिए। ठीक। अगला, जो लोग वी वेब इस्तेमाल करते हैं, प्राइस फॉर अवे फ्रॉम वी वेब, मतलब वी वेब से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस वी वेब से फॉर अवे है तो भी ट्रेड नहीं करनी, मतलब प्राइस बहुत एक्सटेंड हो चुका है। मतलब सीधी सी बात है भाई, आज 20 रुपए वाली चीज हमको 60 रुपए की मिल रही है, हम नहीं लेंगे। सीधी सी बात। यहां पर बहुत हाई चांसेस हैं किस चीज के, हाई चांसेस ऑफ बुल ट्रैप। बुल ट्रैप के हाई चांसेस है, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और आप ट्रैप हो जाओगे बहुत तेजी से। ठीक। ये दोस्तों हमारी जो बेसिकली स्ट्रेटजी जो हम समझाना चाह रहे थे, जहां पर आप लोग सबसे ज्यादा ट्रैप होते हो, सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं इसी जगह पे। बहुत ज्यादा लोग कीड़ा काटता भाई, मार्केट निकल जाएगी, मार्केट चली जाएगी, मार्केट कुछ भी हो जाएगी, आज के बाद नहीं मिलेगी ट्रेड। ये सारे दिमाग से उतार दो, मार्केट रोज खुलनी है, रोज ट्रेड है। लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो पैसा जरूर मिलेगा। ठीक। तो सिंपल जो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा भाई जो फोर्थ फोर ग्रीन कैंडल्स का जो रूल होता है, इसको कैसे ट्रेड करना है। फोर्थ ग्रीन कैंडल्स का मतलब होता है इसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। बट सपोज कीजिए आप मार्केट गए, कोई चीज कल 50 रुपए पे मान लीजिए चीनी मिल रही थी, आज आपने देखा भाई लाइन लग गई, 60 रुपए चला गया, 70 रुपए चला गया, 80 रुपए चला गया। कहां पर लोग अपना इंटरेस्ट खो देंगे भाई। पहली कैंडल 50, दूसरी में 60, तीसरी में 70, चौथी में 80। किस जगह पे लोग अपना इंटरेस्ट खो देंगे, जो लोग लाइन लगाए थे वो पलट के वापस चले जाएंगे और ये प्राइस फिर से 60 रुपए पे आ जाएगा। यू डोंट नो, आपको नहीं पता। मार्केट में बड़े बड़े एम्पायर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे ट्रेडर बैठे हैं जो डेली अरबों की ट्रेड करते हैं, लाखों की नहीं अरबों की। आप ये बात हमेशा दिमाग में डाल लो, आप हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ समंदर में एक बूंद के बराबर है। हमारा आपका स्टॉक मार्केट में कोई रोल नहीं है। वहां पर बड़ी बड़ी सार्क बैठी हैं जो हम जैसे मछलियों को हर समय खाने को बैठी रहती हैं। आप जैसे ट्रेडर को तो कुछ समझती ही नहीं है वो, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आप जैसे ट्रेडर तो उनके लिए मछलियों के अंडे हो, कुछ हो ही नहीं, दाएं बाएं से निकलते रहते हो बस। ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को दिमाग में बैठा लो कि मार्केट में पैसा कमाना है तो डिसिप्लिन होके कमाना है। और अगर फोर कैंडल हमारी स्ट्रेंथ दिखाती है ये तो कंफर्म हो गया भाई। बट एंट्री हमको कब करनी है, एंट्री ओनली आफ्टर पुल बैक, प्राइस वापस आए और रीटेस्ट करे। और अगर नो पुल बैक, नो ट्रेड। अगर आप इस रूल को अपना लोगे कि नो पुल बैक नो ट्रेड, मैं बता रहा हूं पूरे साल में आपकी 5 से ज्यादा ट्रेड छूटेगी ही नहीं। अगर छूटेगी तो बहुत ज्यादा 4 से 5। ठीक है ना। तो लगभग पूरे साल में 250 ट्रेडिंग डे होते हैं अप्रोक्स। उन 250 ट्रेडिंग डे में आप 240 220 जो भी होते हो, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर आप इसको ईमानदारी से कर लोगे तो आपके 3 से 4 5 ही ट्रेड छूटने वाले हैं, दवा ट्रेड छूटने वाले नहीं है। अब दोस्तों आइए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं इसी चीज को चार्ट पे। भाई अगर चार्ट पे करते तो क्या करते, कैसे करते हैं। ठीक। अगर चार्ट पे करते तो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो भाई इसको हम बंद कर देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। अब चार्ट पे आ जाते हैं, निफ्टी का ही चार्ट खोल लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं कि ऐसा कब और कितनी बार हुआ है, मार्केट ने कैसा बिहेव किया है उसके बाद। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग को भी धीरज रखना पड़ेगा, पूरा लास्ट तक देखिए। पहले आए थे भाई हम निफ्टी पे। ठीक है ना।
और इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। निफ्टी पे आके हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। निफ्टी पे आके हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 सेकंड लूंगा मैं आप लोगों से। हम्म देखिए इस पे चलता है कि नहीं चलता। चलो चल रहा है। चलिए इस पे हम क्या कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ कोई कैंडल नहीं ऐसा मिला। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या था, हमें ट्रेड नहीं करनी थी। 1 2 3 4 ओवरलैपिंग, पहली बात तो ओवरलैपिंग कैंडल थी, ठीक। और यहां पर मैंने अभी बताया लास्ट डे का हाई आ गया है, लास्ट डे का हाई के पास प्राइस आ गया है, तो यहां पर रिजेक्शन जोन बनेगा, यहां पे हमें ट्रेड नहीं करनी थी। और मार्केट में क्या हुआ, 1 2 3 4 ये जोन जब मार्क कर लोगे, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, इसको आपने अपनी ओआरबी बना लिया, तो मार्केट में देखिए रिवर्सल ही आया 4 ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक। ये हो गया। चलिए पहले एक ट्रेड मिली हम लोगों को, ठीक है ना। ऐसे देखिए दोस्तों रिवर्सल में भी यही होता है, 1 2 3 4 4 रेड कैंडल आई, यहां पर कहीं ना कहीं डाउन साइड का खड़ा हुआ है, जो हमारा लो था। 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल करीब ग्रीन आई, डे लो के पास मतलब लास्ट जहां से प्राइस चला था वहां के आसपास आ गया, वहां से रिएक्शन लेके प्राइस फिर ऊपर चला गया। ऐसा रेट पे भी सेम ऐसा ही करना है। यहां पर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 5 ग्रीन कैंडल बन गई, और 5 ग्रीन कैंडल के बाद देखिए प्राइस जो है नीचे आ गया। हमने एक एग्रेसिव के लिए बताया था कि भाई 4 ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल पावर कैंडल से क्लोजिंग दे तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ ट्रेड बट नहीं करते। क्यों भाई, मार्केट गैप अप खुली हुई है, प्राइस में रिवर्सल आना पॉसिबल है, या तो प्राइस में रिवर्सल आ गया या मार्केट वहीं खड़ी हो जाएगी। मार्केट में क्या हुआ, ना रिवर्सल आया ना कुछ हुआ, मार्केट वहीं खड़ी हो गई पूरा दिन, ठीक। इस तरीके से दोस्तों देखिए तीन आपको लगातार इधर 3 दिन ट्रेड ऐसी मिल गई जो ग्रीन ग्रीन बनी, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रांग मोमेंटम नहीं था, इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विक्स थी, ठीक है। इधर आ जाते हैं, चलिए इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए, इधर क्या हुआ, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, यहाँ पे 4 ग्रीन कैंडल नहीं है, मैं इस वजह से नहीं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ एक सेटअप दिख गया इसलिए बता रहा हूँ। मार्केट गैप अप खुली, जब मार्केट गैप अप खुलती है तो स्लाइटली नीचे आती है, गैप को फिल करती है लगभग, और फिर उसके बाद जाती है, वही हुआ मार्केट में। अभी हम अपने 4 ग्रीन कैंडल फॉर्मूले पे आ जाते हैं। यहाँ भी देखिए नहीं है, 3 दिन मैंने आपको ग्रीन कैंडल दिखाई है लगातार, लगातार के मतलब आसपास की डेट में ही दिखाई है। बाकी देखिए अभी तक कोई ग्रीन कैंडल हमको नहीं मिली है, ठीक है ना। अभी तक देखिए कोई ग्रीन कैंडल हमको नहीं मिली है। 3 दिन मिली है, वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं थी, वो सब की सब कुछ ऐसी थी जो साइडवेज थी, ठीक है ना। उनको आइडेंटिफाई करना सीखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कैंडल नहीं मिली है। इधर देखिए यहाँ पे 4 ग्रीन कैंडल में एक बनी, फिर ये रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या, अगर ये भी ग्रीन होती तो कुछ ना करते, अगर ये भी ग्रीन होती तो हम कुछ नहीं करते। 1 2 3 यहां तक तो भाई आपने लगा लिया कि भाई नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग अभी रेड है, तो रेड पे, रेड के अकॉर्डिंग तो भाई 1 2 3 15 मिनट का रेंज लगा लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, बट यहाँ पे ये रेड नहीं है। अगर ये ग्रीन होती तो क्या होता, अभी बनी नहीं है, यहाँ पे अगर ग्रीन तो क्या होता, इस जगह पे हम रुक जाते हैं, इतना पुल बैक आने देते हैं, ये 5वीं कैंडल यहाँ क्लोज होते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, बाकायदा ट्रेड प्रॉफिट आता है, ठीक है, ठीक है। चलिए मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं, तीन ही ऐसी ट्रेड बनी है जो लगातार ग्रीन 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 वाली है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है ग्रीन ग्रीन, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। मतलब बहुत कम ही ट्रेड आपको ऐसी मिलेंगी जो लगातार ग्रीन ग्रीन मिलेंगी, और आप ऐसे में ट्रैप हो जाते हो, ठीक है ना। ट्रैप होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र कीजिए, रुकिए, फिर ट्रेड कीजिए, ठीक है। और देख लीजिए एक बार, डे हाई डे लो के पास तो, डे हाई के पास तो नहीं है। चलिए अभी देखिए पूरा हो गया इधर, यहाँ कोई ग्रीन नहीं बनी, यहाँ पे, यहाँ पर भी नहीं है, सारी ग्रीन ग्रीन, चार चार ग्रीन वाली कैंडल कोई नहीं बनी ट्रेड। यहाँ पर देखिए 9 15 पे रेड बनी है, देखा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक रेड बनी है, यहाँ पर एक रेड बनी है, एक नया बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड नहीं, एक रेड बनी है, देन ग्रीन बनी, देन ग्रीन बनी, देन ग्रीन बनी। हमें नीचे से तो लो मिल गया, ऊपर से भी हमें एक हाई मिलना चाहिए, मतलब एक रजिस्टर मिलना है। जब ये रजिस्टर मिल गया तो हम कुछ नहीं करते, हम इसका 50% मार्क करते हैं, ठीक है ना। ऐसे में 50% मार्क करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे एंट्री करते हैं, बराबर टारगेट लेते हैं, ऊपर की तरफ चेंज नहीं करते। क्यों ऊपर की तरफ दोस्तों, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं, देखिए लगभग लगभग होता क्या है कि जो जो प्रीवियस डे होता है, ठीक है ना, प्रीवियस डे का हाई भी आसपास आगे कोई ना कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो क्या रेजिस्टेंस है दोस्तों, 951, ठीक है ना। 3 ग्रीन कैंडल बिल्कुल पावर कैंडल के साथ बनी है,
ठीक है ना। तो हमें जैसे नीचे से हमें एक लो मिल गया, ऊपर से भी हमें हाई एक तभी मिलेगा जब हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, कोई एक रेड कैंडल मिलेगी, ठीक है ना, तभी हम उसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर भी अभी देखो दोस्तों वो सेटअप नहीं बना जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। अभी फिर आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते दोस्तों, यहाँ 9-15, 1-2-3-4, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ग्रीन कैंडल बन रही है, 1-2-3-4, ठीक है ना। ये 3 कैंडल तो साइडवेज इनमें वीक है, चौथी ने क्लोजिंग दे दी, तो हम इसको इंटरटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन आरो कंटिन्यूएशन पैटर्न में होनी चाहिए, तीनों के तीनों साइडवेज है, चौथी ने क्लोजिंग दी है, तो हम इस पे भी ट्रेड नहीं कर, हमें एक रेड कैंडल चाहिए, रेड कैंडल मिल गई, अब हम अपना ORB एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जगह देखिए, यहाँ पर देखिए मिल रही है ग्रीन कैंडल, ये एक सही शॉर्ट पहला पैटर्न मिला है जो हायर हाई बना रहा है, ठीक है ना। बाकी तो सब लगभग मिक्स के साथ थे। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल बनी, बिल्कुल ठीक है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, तीसरी ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है, चौथी ग्रीन कैंडल मिली, 1-2-3-4, चौथी। हमने क्या बताया है, या तो पुल बैक होगा चौथी कैंडल के बाद और रिटेस्ट होगा तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अगर कोई कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करता है, अगर कोई कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करता है तो वो यहां पर एंट्री कर सकता है, इस जगह पे एंट्री करेगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 1-2-3, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा, यहां पर एंट्री करेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे, इसके ये इस जगह पे 43 पॉइंट का टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट आपका लगभग 1:2 ही आया है पूरे दिन में, ठीक है ना। तो मतलब बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपको कुछ छूट गया है इतने दिन में। ये हम कब किस मंथ में ट्रेड कर रहे हैं, 27, 28, 29, 30, हाँ 31 नवंबर, ये हम अक्टूबर में, मतलब एक ऐसी ट्रेड हमको मिली है, एक ऐसी ट्रेड मिली है अक्टूबर मंथ में जब हम इस तरह की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी ट्रेड हमें एक मिली है जो इस तरह से हायर हाई बनाती हुई निकल गई है। और यहां पर भी अगर हम अपना रूल जो भी मैंने समझाया कंटिन्यूस पैटर्न पे, पांचवी कैंडल ने क्लोजिंग दी है प्रॉपर, उसकी विक भी देखिए बॉडी से बड़ी है, बॉडी से छोटी है, बस यहां पे आप एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका ये हो गया। और मैंने क्या बताया, 1:1 पे यहां पर आपको हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना, छोटी क्वांटिटी से काम करना है, ठीक है। बहुत बड़ी देखिए, उसके बाद देखिए बहुत बड़ी रैली क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इसलिए भाई धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग आती रही, और जितना भी मार्केट रैली की थी अगले दिन मार्केट पूरी की पूरी फिजल आउट हो गई, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, जहां से चली थी वहीं तक प्राइस आ गया, ठीक, ये होता है। चलिए, एक हमको ऐसी ट्रेड मिली है अक्टूबर में, बाकी हमें अभी ऐसी कोई ट्रेड नहीं मिली है, ठीक। अक्टूबर में हमको एक ऐसी ट्रेड मिली है, बाकी अभी तक हमको कोई ट्रेड नहीं मिली है, ठीक है ना। तो कभी भी देखिए दोस्तों, एक ये देखिए रेड बनी, इसके बाद 1-2-3 ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिए ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिजेक्शन चाहिए, दूसरा क्यों यहाँ पर हमें ट्रेड क्यों नहीं किया भाई, इतना बड़ा गैप अप खुला है, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है, वही हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए और कोई ट्रेड बनी, ये देखिए यहाँ पे कोई ट्रेड बन रही है, 1-2, हाँ यहाँ देखिए 1-2-3-4, 4 कैंडल इन अ रो बन गई, ठीक, इन अ रो बन गई, 4 कैंडल इन अ रो बिल्कुल बन गई, ठीक। अब यहां पर क्या, मैंने आपको एक रूल बताया है कि अगर डे हाई के पास है, अगर प्राइस आपका डे हाई के पास आ गया तो हमको ट्रेड नहीं करना भाई, ये हमारी 1-2-3-4 कैंडल यहां बन गई, अब डे हाई हमारा बगल में खड़ा तो हम रुकेंगे, पहले हमें क्या करना, हमें पुल बैक और रिटेस्ट करना है। पुल बैक देखिए, पुल बैक कहां तक आया, 1-2-3-4, पुल बैक कहां कहां आया, जो तीसरी कैंडल थी इसके 50% तक आया, अब प्राइस ऊपर निकला, अब जब प्राइस ऊपर निकला देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, ईएमए लग रहा है, वीवैप लग रहा है, ईएमए के ऊपर देखिए ईएमए लग रहा है, यहाँ पे 1-2-3-4 ईएमए लग रहा है, प्राइस नीचे आया, ईएमए पे आकर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, और इस ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। पहली ग्रीन कैंडल पे तो एंट्री नहीं करनी, इस पे तो एंट्री नहीं करनी कतई, क्योंकि ये रिवर्सल हो, रिटेस्ट हो सकता है। इस ग्रीन कैंडल पे भी आप एंट्री मत करो, क्योंकि इसमें भी एक विक है, इस कैंडल पे आप एंट्री कर लो, और स्टॉप लॉस आपका ये बन जाएगा, लास्ट जो मैंने बताया है कि जो पुल बैक का लो होगा, पुल बैक का लो का स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये देखिए बन गया ना, ठीक। इस तरह यहां भी देखिए दोस्तों, 1-2-3-4, 4 ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर हम रिटेस्ट आया, पुल बैक किया, फिर वापस गया, फिर हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये तो खैर कोई ट्रेड ही नहीं की कैंडल ही नहीं है, इसको गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से दो ट्रेड ऐसी मिली, एक पुल बैक पे मिली, एक ही ट्रेड ऐसी मिली जो डायरेक्ट रैली करती हुई चली गई है। यहां देखिए दोस्तों, यहां ट्रैप हो सकते थे क्या, 9-15, 1-2-3, यहां नहीं ट्रैप हो सकते थे क्योंकि उसके बाद क्लोजिंग नहीं आई स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए, अभी कोई कैंडल है, अभी कोई ट्रेड ऐसी नहीं बनी जहां पे आप, ऐसी ट्रेड इस सेटअप की ट्रेड नहीं बनी है। चलिए,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको भी नहीं मानेंगे कि देखो पहली कैंडल जो है रेड बनी हुई है, उसके बाद ग्रीन ग्रीन बनी हुई है, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुली है। गैप डाउन में मार्केट हमेशा रिवर्स आती है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ देखिए मार्केट गैप अप खुली हुई है, गैप अप खुल के मार्केट हमेशा रिवर्स आती है, वही हुआ है। ठीक है, अभी अपना सेटअप नहीं मिला है यहाँ पे। ये देखिए हम लोग दोस्तों 3 महीने का हम लोगों ने बैक टेस्ट कर डाला। हम लोगों ने 15 दिसंबर सॉरी 27 दिसंबर 26 दिसंबर तक की ट्रेड से लेके 15 दिसंबर तक का हमने बैक टेस्ट कर डाला, जिसमें हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितनी ट्रेड मिली है, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड मिली हैं ऐसी जो लगातार कंटिन्यूएशन में गई हैं, और एक ही पैटर्न है जिसने कंटिन्यूएशन में मतलब वो रिवर्सल नहीं आया, पुल बैक नहीं आया है। बाकी जो 2-3 थे उनमें रिवर्सल कंटिन्यूएशन रिवर्स हुआ, कंटिन्यूएशन टूटा है। सिर्फ एक कंटिन्यूएशन में चला गया, उसमें भी 1:2 टारगेट बहुत मुश्किल से आया। तो अगर एक ट्रेड आप छोड़ दोगे 3 महीने में, साल में ऐसी 5-6 ट्रेड हो सकती हैं, तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।